हेलो दोस्तों, तो चलो आज हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोटीन। तो फैट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे प्रोटीन। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। These cells are made mainly from protein. When we grow, our body needs protein to make new cells. ओके तो हमारे बदन में क्या है? बिलियंस ऑफ सेल्स। दिस सेल्स आर मेड फ्रॉम प्रोटीन। तो ये सेल्स किस में से बनता है? प्रोटीन से। और व्हेन वी ग्रो आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन। तो जैसे जैसे ये सेल्स ग्रो होते हैं या फिर बढ़ते हैं या फिर हमारे बदन को ज़्यादा मोटापा बढ़ता है तो ये सेल्स भी बढ़ते हैं, तो ही ये मोटापा बढ़ते हैं। तो इन सब के लिए क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा चाहिए प्रोटीन टू मेक न्यू सेल्स। तो नया सेल्स बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। आवर बॉडी ऑल्सो नीड प्रोटीन टू रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज सेल्स। और उसके अलावा भी नया सेल्स तभी बनेंगे जब हमारा बदन का ऑलरेडी जो सेल्स है वो या तो डैमेज हो गया होगा या फिर उसको रिप्लेस करना होगा। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? प्रोटीन। आवर डाइट शुड हैव एनफ प्रोटीन फॉर दिस। तो हमारे बदन को ग्रो होने के लिए या फिर बढ़ने के लिए एनफ प्रोटीन चाहिए। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड सिक पीपल रिक्वायर्ड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट। तो जो भी बीमार है आदमी या फिर जो भी बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको भी, जैसे बड़ा होने के लिए आदमी को सेल्स बढ़ना चाहिए होता है, तो इसी वजह से बच्चों को भी जैसे जैसे बड़ा होते रहते हैं वैसे वैसे सेल्स भी बदन के बढ़ते रहते हैं। तो इन लोगों को क्या चाहिए रहता है? प्रोटीन चाहिए इन सेल्स को बढ़ने के लिए, सो दैट कि बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो सके। ओके, लाइक फैट्स प्रोटीन आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है? एज सिंपल एज दैट, एनिमल से और अदरवाइज प्लांट से। पल्सेस एंड सोयाबीन्स आर प्लांट प्रोटीन। मीट, फिश, एग एंड मिल्क आर एनिमल प्रोटीन। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है? मीट, फिश, एग, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। प्लांट से मिलता है क्या? पल्सेस, यानी कि जो भी हम दाने खाते हैं, जैसे कि हो गया उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, जो भी हम दाल खाते हैं ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। सोयाबीन, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। तो ये सब चीज़ों में हमें बहुत मात्रा में प्रोटीन मिलता है। सो यूज टू कीप एंड ईट ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो मम्मी अगर कभी भी सब्जी उब्जी दे खाने के लिए तो कभी अवॉइड मत करो, खाया करो। ओके, तो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर ऑल अडल्ट इज़ अबव 50-60 ग्राम पर डे। तो यहाँ पर पहले बताया गया था 70 to 80 ग्राम, तो यहाँ पर फिर बताया गया है 50 to 60 ग्राम। मिनिमम से मिनिमम 50 to 60 ग्राम, मैक्सिमम 70 to 80 ग्राम पर डे के बेसिस पे हमें क्या चाहिए रहता है? प्रोटीन या फैट। ओके, 70 to 80 ग्राम फैट चाहिए, 50 to 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे बेसिस पे। ओके, अबाउट 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। ओके, 1 किलोग्राम का अगर पर की जो वेट है तो उसके हिसाब से 50 to 60 ग्राम के हिसाब से हमें प्रोटीन चाहिए। चिल्ड्रन हैव ग्रोइंग बॉडीज एंड हैंस रिक्वायर्ड मोर प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट। तो क्योंकि बच्चे अपने टाइम के हिसाब से ग्रो होते रहते हैं तो उनको प्रोटीन और ज़्यादा चाहिए रहता है उनके बढ़ने के हिसाब से। अभी आ गया हम विटामिन्स। तो विटामिन्स में क्या मिलेगा हमें? चलो पढ़ते हैं। विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिशन दैट आवर बॉडी रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। They are essential for the proper working of the body. If our diet is lacking in any vitamin, we suffer from
certain disease called deficiency disease. ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, विटामिन्स ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि विटामिन्स में जो है बहुत सारे अलग अलग किस्म के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, तो ये बहुत अलग अलग किस्म के विटामिन्स होते हैं। तो हमें हर एक किस्म का विटामिन चाहिए रहता है जो हमें मिलते रहता है खाने के ज़रिए से। तो अगर इसमें से किसी भी विटामिन का कभी कोई कमी होता है तो उसकी वजह से जो डिज़ीज़ हमें होता है तो उसे क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ डिज़ीज़, यानी कि जो विटामिन के वजह से डिजीज़ या फिर होता है विटामिन कम होने की वजह से हमें जो डिजीज़ होता है उसे डिफिशियंसी ऑफ डिजीज़ कहते हैं। देयर आर अबाउट 20 नॉन विटामिन्स। ओके, तो मैंने अभी आपको कितना ABCD जो भी आपको बताया वैसे 20 किस्म के विटामिन्स होते हैं। द इम्पॉर्टेंट विटामिन्स, देयर सोर्स इम्पॉर्टेंस एंड द deficiency disease causes when we do not get enough are given in tablet 2.1. ओके, तो इसमें क्या है, हमको एक जो मिलता है हमारा डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो विटामिन्स हमें चाहिए रहता है, उसका अगर कोई भी डेफिशिएंसी या फिर कोई भी कमी होता है तो उसमें हमें जो डिजीज़ होता है तो ऑलरेडी बताया गया है, डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉजेज, तो वी डू नॉट गेट एनफ विटामिन। तो इसके हमें सही तरीके का सही विटामिन नहीं मिलने की वजह से जो हमें डिजीज़ होते हैं वो डेफिशिएंसी ऑफ कहा जाता है। मिनरल्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट मिनरल्स। तो हमें ये डेफिशिएंसी अगर कंप्लीट करना है तो हमें कौन सा विटामिन किस मात्रा में कौन से खाने में मिलता है ये हमें बताया गया है टेबल 2.1 में। तो ये आपको टेबल 2.1 है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, पर आप अपनी तरफ से एक बार कोशिश कर लो कि आप समझ लो कि इसमें आपको कौन से खाने में कितना विटामिन्स मिलता है। ठीक है, तो चलो अभी हम कंप्लीट करते हैं मिनरल्स। ओके, तो मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आर न्यूट्रिशन दैट कंटेन सर्टन एलिमेंट्स। तो मिनरल्स क्या है, इसमें भी कुछ कुछ जैसे विटामिन्स में कुछ कुछ सर्टन विटामिन्स होते हैं, तो मिनरल्स में भी वैसे कुछ कुछ अलग अलग मिनरल्स होता है। ऑल ऑफ देम परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। तो हर एक मिनरल्स का अलग अलग अपना अपना काम होता है बॉडी का। दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज इन द डाइट टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही चाहिए हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। देयर डेफिशिएंसी इन आवर डाइट ऑल्सो लीड टू डेफिशिएंसी डिजीज़। तो इसका भी डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है, तो ये हमें बताया गया है टेबल 2.2। तो ये चलो देखते हैं टेबल 2.2 कहाँ पे है। ओके, इधर है टेबल 2.2 नेक्स्ट पेज में, तो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया मिनरल्स। ठीक है, तो चलो अभी वाटर का पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी है वाटर। वाटर क्या है, वाटर मेक्स अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। ओके, तो हमारे बॉडी में जो भी मांस है या फिर जो भी ब्लड है, जो भी स्किन है, तो इन सब में क्या है, वाटर है। यानी कि हमारा पूरा बदन जो है 70% ऑफ पानी से बना हुआ है। ओके, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। तो सेल्स के अंदर जो है वो वहाँ पर भी पानी है। सम वाटर लाइज इन स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। तो कुछ कुछ पानी सेल्स के बीच में जो भी जगह रहता है वहाँ पर होता है। ऑल्सो वाटर कंटीन्यूस द लिक्विड पार्ट सेल्स प्लाज्मा ऑफ द ब्लड।
ओके, उसके अलावा भी हमारे बदन में पानी रहता है कंटिन्यूसली। द लिक्विड पार्ट सेल्स प्लाज्मा, तो सेल्स प्लाज्मा बोल के भी एक जो हमारे बदन में लिक्विड होता है वो भी पानी होता है ऑफ द ब्लड, जो पानी ब्लड में मिला हुआ होता है। लाइफ प्रोसेस कैन नॉट ओकर विदाउट वाटर, तो ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर भी बताया गया है लाइफ प्रोसेस कैन नॉट ओकर विदाउट वाटर। लाइफ का कोई भी प्रोसेस है तो वो पानी के बगैर चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट मैं आपको ये पूरा चार्ट समझा दूँगी 1 और 2। तो चलो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपको जो भी समझाऊँ आपको सही तरीके से समझ में आए, और मेरे जो भी आपको समझा रही हूँ अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और कोशिश करो कि मेरे जितना भी हो सके आप खुद से पढ़ के समझो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।